Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is Satyagraha. In this lecture, we will try to understand the Mahatma Gandhi's concept of non-violent Satyagraha. Let's start. Now, the word Satyagraha, it's a combination of two words. That is the Satya, that is the truth. Satya means truth. On the other hand, the Agraha, that means insistence for something. Insistence for something. Okay, so thus ये जो सत्याग्रह है it translates into the declaration for truth, that is the declaration for truth. और यहाँ जो truth है it refers to, that is the truth in speech. Truth in speech. Second is truth is what is real. Okay, truth क्या है? Truth वो है जो real है. Truth what is real, as opposed to something non-existent जो exist ही नहीं करता है. But on the other hand, truth is what is real. That one is truth is what is good. That is truth is what is good as opposed to evil. Okay, so ये जो मीन्स ट्रूथ है दैट इज अ सत्याग्रह ट्रांसलेट्स इनटू द डिक्लेरेशन फॉर ट्रूथ. और ट्रूथ यहाँ पे तीन चीजें हैं. ट्रूथ इन स्पीच, ट्रूथ व्हाट इज रियल एज अपोज टू समथिंग नॉन एग्जिस्टेंस, ट्रूथ इज व्हाट इज गुड एज अपोज टू इवल. और जो गांधी जी थे दैट इज द गांधी जी यूज दिस मेथड ऑफ सिविल डिसओबीडियंस. ये जो सत्याग्रह है फर्स्ट इन दी साउथ अफ्रीका. ओके, और देन लेटर जब वो परफेक्ट हो गए दैट इज इस सत्याग्रह में इट वाज यूज्ड लेटर इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट. ओके, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट. ओके, सो फॉर गांधी जी जो नॉन वायलेंस है दैट इज फॉर गांधी जी non-violence along with the satyagraha, okay, are incorporated and are the two sides of the same coin. Okay, ये एक सिक्के के दो पहलू हैं. that is the two sides of the same coin, so that both non-violence and satyagraha they both complement and supplement to each other. ये अलग अलग नहीं है, two sides of the same coin. So in his words, अगर हम गांधी जी के वर्ड्स में बात करें that is the अहिंसा, that is the non-violence is the means. ये एक means है, ठीक है, whereas जो truth है is the end. that is ये जो नॉन वायलेंस है ये एक माध्यम है कहां तक पहुंचने का, दैट इज एंड तक पहुंचने का, जो कि ट्रूथ है, दैट इज द सच्चाई. ओके, सो ही स्ट्रांगली बिलीव दैट जो वीक पर्सन है वी कैन नॉट फॉरगिव, वो कभी किसी को माफ नहीं कर सकता. वी कैन नॉट फॉरगिव. और ये जो फॉरगिवनेस है, ओके, ना ये जो फॉरगिवनेस है इज द एट्रीब्यूट ऑफ द स्ट्रॉन्ग. ये स्ट्रॉन्ग का एट्रीब्यूट है, वीक का नहीं, बिकॉज उसके पास इतनी पावर ही नहीं है, इनर विल ही नहीं है कि वो किसी को माफ कर सके. ओके, सो जो ऑल द सत्याग्रहीज हैं आर स्ट्रॉन्ग. ठीक है, सो जितने भी सत्याग्रहीज हैं आर स्ट्रॉन्ग सिंस दे स्ट्राइव टू, वो किस पे एम्फेसिस करते हैं, दे स्ट्राइव टू फॉरगिव द एनिमी. वो अपने एनिमी को माफ करने में विश्वास रखते हैं और ये विश करते हैं दैट टू सम हाउ वो उनको ट्रांसफॉर्म कर सके देम, और बेसिकली प्यूरिफाई कर सके. प्यूरिफाई देम, ट्रांसफॉर्म देम, आर purify them. Okay, so which influences them with a moral and
स्पिरिचुअल पावर। तो उनका जो मेन एम था कि वो कैसे इन्फ्लुएंस करना चाहते थे अपने एनिमीज को विद द हेल्प ऑफ मॉरल एंड स्पिरिचुअल पावर, थ्रू मॉरल एंड स्पिरिचुअल पावर rather than the physical power, rather than the physical power. Okay, so Gandhi ji, he differentiated सत्याग्रह from the passive resistance. Okay, so गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी डिफ्रेंशिएट किया उन्होंने सत्याग्रह फ्रॉम द पैसिव रेसिस्टेंस, सत्याग्रह फ्रॉम द पैसिव रेसिस्टेंस। ओके, विथ 3 की पॉइंट्स, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से उन्होंने उसको डिफ्रेंशिएट किया। जो 3 पॉइंट्स हैं उसमें से फर्स्ट सत्याग्रह जो है, सत्याग्रह इज अ वेपन ऑफ स्ट्रॉन्ग, ये जो स्ट्रॉन्ग का वेपन है, एज अपोज टू पैसिव रेसिस्टेंस, एज अपोज टू पैसिव रेसिस्टेंस जो कि वेपन है वीक का। नाउ सेकेंड पॉइंट इज, जो सत्याग्रह है, सत्याग्रह डज नॉट परमिट, वो कभी भी परमिट नहीं करता है वायलेंस, वो वायलेंस को किसी भी सिचुएशन में, किसी भी सर्कमस्टांसेस में परमिट नहीं करता है। दैट इज सत्याग्रह डज नॉट परमिट वायलेंस अंडर एनी सर्कमस्टांसेस और सिचुएशन, इट डजंट मैटर कितनी वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन हो, कोई भी सर्कमस्टांसेस आ जाए, पर जो वायलेंस का है, वायलेंस का पाथ नहीं यूज किया जाएगा। थर्ड इज, जो सत्याग्रह है, इट लाइज ऑन द प्रीमाइस ऑफ द एवर इंसिस्टेंस ऑफ, और बेसिकली इंसिस्टेंस फॉर ट्रूथ, सच्चाई के लिए। ओके, नाउ ये जो एक बिलीफ है, दैट इज जो मैन है, मैन इज इंट्रिंसिकली नॉन वायलेंट, वो इंट्रिंसिकली नॉन वायलेंट है, और जितना भी वायलेंस है, ऑल द वायलेंस इज जस्ट अ फेकेट, is just a facade. It forms the core of the non-violent सत्याग्रह। एक मेन आइडिया है ये नॉन वायलेंट सत्याग्रह का। ओके, नाउ हम बात करें गांधी जी की। नाउ ये जो नॉन वायलेंट सत्याग्रह, इसका गांधी जी ने आइडिया कहां से आया, तो बेसिकली गांधी जी ड्रू इट्स इंस्पिरेशंस फ्रॉम द बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। ओके, सो बोथ ऑफ विच प्रीच ट्रूथ and non-violence. Okay, now to spread this concept and to evoke the inherent goodness in man, that is to evoke the inherent, जो छुपी हुई अच्छाई है इंसान के अंदर, that is the inherent goodness in man. Okay, अगर हम और देखें, दैट इज द एडिशनली, जो गांधी जी का जो कॉन्सेप्ट है ऑफ नॉन वायलेंट सत्याग्रह है, इट ऑल्सो इंक्लूडेड सेवरल अदर प्रिंसिपल्स एंड रूल्स, और ये जो प्रिंसिपल्स है और जो रूल्स हैं, सच एज चैस्टिटी, चैस्टिटी इन सिंपल मीन्स इनोसेंस, ओके, नो स्टीलिंग, कंट्रोल ओवर देमसेल्व्स, अपने ऊपर कंट्रोल, control ourselves. Okay, fourth is respect for all religions. Fifth is wearing khadi cloth, wearing khadi, abstaining. Sixth is abstaining from alcohol, or basically being डिसिप्लिन्ड। ओके, नाउ जो गांधी जी का जो एनविजन था ऑफ सत्याग्रह एज नॉट ओनली अ टूल, ये सिर्फ एक टूल नहीं था, दैट इज टूल नहीं था फॉर द पॉलिटिकल स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश और बेसिकली इनजस्टिस के खिलाफ, बट ये एक यूनिवर्सल मेथड है, इट्स एन यूनिवर्सल मेथड बेसिकली टू सॉल्व करने के लिए, दैट इज जो इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं इस पर। ओके, तो सच एज जो इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट है उसमें भी इसको सॉल्व करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। ओके, एट द सेम टाइम जो गांधी जी थे, ही वांटेड एवरी पर्सन टू बी taught this concept of the non-violent सत्याग्रह। And one more thing, although we discuss in detail इसके जो
एप्लीकेशन है, कैसे गांधी जी ने इसको बहुत ही स्मार्टली यूज किया, बिकॉज गांधी जी नोज वेरी वन थिंग कि अगर हम वायलेंस का यूज करेंगे, जो ब्रिटिश है वो काफी सुपीरियर है, उनके पास काफी अच्छे से आर्म्स है, आर्म्स बहुत ज्यादा सुपीरियर है, तो हम उनसे मैच नहीं कर सकते वायलेंस में, और हम इंडियंस बहुत ज्यादा मीन्स एक डाउन साइड में रहेंगे अगर हम वायलेंस का यूज करेंगे। दैट इज द वाई ही टर्न द वायलेंस वॉर इनटू द बोथ मॉरल एंड एथिकल वॉर, जो कि उनको पता था कि जो ब्रिटिश है वो कभी जीत नहीं सकते, बिकॉज उनका जो बेसिस था दैट वाज बोथ मॉरली एंड एथिकली इनकरेक्ट, और ये ब्रिटिश भी बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। That's why Gandhiji used to emphasize always on non-violent satyagraha in order to raise war against the British. At the same times, और हमने देखा भी that is how the British means उन्होंने अपना loss किया and basically we got the independence. अगर गांधी जी नहीं होते और उनके जो ये जो टूल्स नहीं होते, it was not wrong to say that जो आने वाले काफी साल थे हम अभी भी means under colonial possessions के रहते. Okay, so this is all about the Gandhiji's non-violent satyagraha. If you like this video, please do like, share and subscribe, and thank you very much for watching this. Have a good day.